छूट गया हो तो उस पॉइंट को लिख लीजिए। पहला पॉइंट है सुरक्षा चक्र, एनर्जी लॉक। अगर आपने सुबह अपने ऊपर एक बार नहीं बनाया है तो हीलिंग देने बैठे हो, सबसे पहले अपने ऊपर सुरक्षा चक्र, एनर्जी लॉक आप बनाओगे। सुरक्षा चक्र, बीच में स्वास्तिक, चारों तरफ उतरेगा साइन। एनर्जी लॉक, एक हाथ सर पे, 3 चक्कर सर के ऊपर चौकोरे, एनर्जी लॉक, एनर्जी लॉक, एनर्जी लॉक। याद है सभी को? वही चीजें दोनों आपको अपने ऊपर बनानी है हीलिंग स्टार्ट करने से पहले। अगर सुबह बना चुके, मान लीजिए आपने सुबह 8 बजे बना लिया है, आप दिन में 2 बजे हीलिंग करने बैठे हो तो वापस बनाने की जरूरत नहीं। पर अगर सुबह नहीं बनाया है तो आप हीलिंग चाहे किसी भी समय देने बैठो, आपको बनाना कंपलसरी। और अगर मान लीजिए आपके दिमाग से निकल गया कि मैंने सुबह बनाया था या नहीं बनाया था, आप श्योर नहीं हो, तो दोबारा बना लोगे तो कोई नुकसान नहीं। समझ गए? ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रेकी प्रेयर। मैंने आपको बताया कि जो रेकी प्रेयर हमने लिखी थी सेल्फ हीलिंग में, कि जिस भगवान, जिस गुरु, जिस परमात्मा को मानते हो उनका 9 बार, 11 बार या 21 बार नाम लेना है। जैसे सेल्फ हीलिंग में लिया, ऐसे ही यहाँ पे भी रेकी प्रेयर एकदम सेम हो। आप जिस भी भगवान को मानते हो उनका 9 बार, 11 बार या 21 बार नाम लेना है। नेक्स्ट पॉइंट, रेकी कॉलिंग। एकदम सेम रेकी कॉलिंग जैसे कल सिखाई थी मैंने आपको, 4 शक्तियों को बुलाना, 5वें पर खुद को नमन करना, वैसे ही यहाँ पे भी रेकी कॉलिंग करेंगे कि मेरे परमात्मा, यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी, मेरे रेकी गुरु और मेरे जन्म देने वाले माता पिता, अब सब यहाँ पर आइए, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दीजिए ताकि मैं अपनी इस हीलिंग की प्रक्रिया को पूरा कर सकूं। मैं प्राची स्वयं यहाँ पर हूँ, इसलिए शरीर का, इस आत्मा का, इस मन का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ऐसे हम रेकी कॉलिंग करते हैं। कल भी सिखाया था, आज भी एकदम सेम। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, हाथों पर सिंबल बनाने हैं। आप अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ पर सिंबल बनाओगे। 5 सिंबल बनेंगे। चौकोरे बनेगा, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। आप चाहो तो जोर से बोलो, चाहो तो एकदम मन में बोलो। आप नाम जो सिंबल का बोलना है वो आपकी मर्जी है, आप कितना लाउड और कितना धीरे बोलना चाहते। इट इज, अगर सामने कोई आपके बैठा है और आप तेज भी बोल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा। सोचो आप सीख रहे हो, आपको सीखने में टाइम लग रहा है, तो जो पहली बार सुनेगा उसको तो क्या ही समझ में आएगा कि आपने क्या बोला और क्या हाथ पे बनाया। ठीक है, तो आप जैसे मर्जी चाहो वैसे बोल सकते हो। चौकोरे बनाइए, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। जोनर बनाइए, जोनर जोनर जोनर। हौशा जेशुनैन बनाइए, हौशा जेशुनैन, हौशा जेशुनैन, हौशा जेशुनैन। सेहकी बनाइए, सेहकी सेहकी सेहकी। अंत में वापस से चौकोरे बनाइए, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। हो गया ये वाला पॉइंट, 4th पॉइंट। अब अपने दोनों हाथों को रब कर लीजिए आपस में। दोनों हाथ रब हो गए, 5th पॉइंट भी हो गया। अब हमें जिसको हीलिंग देनी है, 5th पॉइंट है ऑरा क्लीनिंग। अब आप जिसको हीलिंग देने बैठे हो, पहले उसकी ऑरा को क्लीन करो। हमें उसको हील करने में करना क्या है, उसके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालना है, पॉजिटिविटी को डालना है। तो जब हमें, आप इसको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आपको जब कपड़े धोने हैं, मान लीजिए किसी को कपड़े धोने हैं, तो पहले हम कपड़ों को रगड़ने से पहले एक बार सर्फ के पानी में डुबोते हैं ताकि जो मैल है, जो गंदगी है वो लूजन हो जाए, हल्की ढीली पड़ जाए, ताकि जब रगड़े तो मेहनत कम लगे और अच्छे से क्लीन हो जाए कपड़ा। ऐसे कपड़े धोते हैं। वैसे ही जब हम किसी को हील करते हैं तो पहले उसकी ऑरा को क्लीन करते हैं ताकि जो उसकी ऑरा में जो गंदगी है, जो नेगेटिविटी है, उसको क्लीन कर दें ताकि हम उसके अंदर जाके फिर उसके चक्रों को हील कर सकें। तो हमारी हीलिंग पूरी तरह से काम करे, ऑरा क्लीनिंग करना कंपलसरी है। तो आप उस इंसान की ऑरा को क्लीन करोगे कैसे? अपने दोनों हाथ उस इंसान की तरफ, कप की शेप में। मान लीजिए सामने वाले का नाम है राहुल, नाम है मान लीजिए, आज के हमारे पेशेंट का नाम है राहुल। ठीक है, तो राहुल की ऑरा क्लीन कर रहे हैं, तो राहुल की ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है सारी मेरे हाथों में आ गई है, मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। इस तरह से चारों दिशाओं में 3 बार ऑरा क्लीन करेंगे, मैं करके दिखाऊंगी आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हमने, हीलिंग देंगे। 7 चक्रों पर हीलिंग देनी है। जो इम्बैलेंस है वहां पे 3 मिनट या 21 बार एफर्मेशन बोलनी है। जहां पे बैलेंस चक्र है वहां पर 1 मिनट या 11 बार एफर्मेशन बोलनी है।
इम्बैलेंस कैसे पता चलेगा? एक क्लास हम आने वाले 2-3 दिन में लेने वाले हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी इम्बैलेंस चक्र को कैसे पहचानना है, उसकी पहचान क्या होती है। अभी पहले हीलिंग सीख लेते हैं। मान लीजिए आप उस इंसान के मणिपुर चक्र में प्रॉब्लम है, तो हम मणिपुर चक्र पे देंगे 3 मिनट या 21 बार एफर्मेशन, बाकी सभी चक्रों पर 1 मिनट या 11 बार एफर्मेशन। अभी मैं करके दिखाऊंगी आपको ये चीज। अब हम सातों चक्रों को हील क्यों कर रहे हैं, इसको भी समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, उसका एक चक्र, मान लो मणिपुर चक्र इम्बैलेंस है, मान लो ये सातों चक्र हैं, ये सातों चक्र हैं मिलके दोनों हाथ में, ये मणिपुर चक्र है, ये बाकी 6 चक्र है। मणिपुर चक्र में एनर्जी कम है, नेगेटिविटी है, तो उसकी एनर्जी डाउन है, बाकी चक्र यहाँ पर है। अब मैंने जब हीलिंग करी और मैंने सिर्फ मणिपुर चक्र को हील कर दिया, मान लो सिर्फ मणिपुर चक्र को, तो एनर्जी दूंगी तो ये ऊपर जाएगी इसकी एनर्जी, तो बाकी सब नीचे रह जाएंगे, तो बाकी चक्रों में इम्बैलेंस आ जाएगा, तो हमारे सातों चक्र बैलेंस नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमेशा जो नकारात्मक है जिसमें ऊर्जा, मतलब जो मणिपुर चक्र है उसमें एनर्जी दो, वो ऊपर जाए, बाकी चक्रों को भी थोड़ी सी एनर्जी दो ताकि वो भी थोड़े ऊपर जाए, और हीलिंग के बाद सातों चक्र एक लाइन में एनर्जी के साथ आ सके। इसे कहते हैं चक्रों का बैलेंस करना। सभी चक्रों को ऊर्जा दी जाए उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ऐसे मान लीजिए आपके घर में 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में आप किसी को भूख लगी है थोड़ी सी, किसी को बहुत ज्यादा, तो अगर आप एक को खाना दोगे तो बाकी जिनको थोड़ी लगी है वो कहेंगे ना हमें खाना क्यों नहीं मिला, हमें भी थोड़ा सा तो दे ही दो खाना। तो आप करोगे कि जिसको भूख लगी है उसे थाली भर के दे दो, बाकी में कटोरी में दे दो, ताकि सब लोगों का पेट भर जाए और आपको सरदर्द ना हो कि कोई भूखा रह गया। होता है ना ऐसा, बच्चों से समझ में आ गया एग्जाम्पल के तौर पे। ऐसे ही चक्रों में भी हम सभी चक्रों को एनर्जी देंगे ताकि सभी चक्र बैलेंस हो सके, सब एक लाइन में आ जाए, नहीं तो ऊपर नीचे होता रहेगा। तो जो सही काम करता है, संतुलन बिठाता है, उसका काम पूरा नहीं हो पाएगा अगर हम एनर्जी पूरी नहीं देंगे तो यहाँ पर हम सातों चक्रों को हील करते हैं हमेशा। इसके बाद मैंने आपको लिखवाया कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट। अपनी नाभि के सामने से 3 बार कट कट कट, डिलीट 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 करना होता है। अब ये क्यों कर रहे हैं? मैं जब हीलिंग दे रही हूँ तो मैं सामने वाले के साथ एक कनेक्शन बिठा रही हूँ। जब मैंने हाथों पे सिंबल बनाए, उसको एनर्जी दी, तो एक बन गया कनेक्शन उस सामने वाले इंसान के साथ, ठीक है, एक ब्रिज बन गया, मान लीजिए एक धागा कनेक्ट हो गया, इनविजिबल एनर्जी, जिससे मेरी एनर्जी सामने वाले तक जा रही है। अब जो वो धागा है या ब्रिज है वो दोनों तरफ से कनेक्टेड है, मुझसे भी और उससे भी। मेरी पॉजिटिविटी उधर जा रही है तो उधर की नेगेटिविटी भी तो मेरी तरफ आ सकती है, भले ही मैं प्रोटेक्टेड हूँ। और नेगेटिविटी छोड़ो, आप छोड़ो नेगेटिविटी को, मैं बहुत प्रोटेक्टेड हूँ, मेरी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कुछ नहीं आया, पर जो कनेक्शन बना रहेगा तो मेरी एनर्जी तो सामने वाले में जाती ही रहेगी, जाती रहेगी। अगर मैं इसे नहीं काटूंगी तो समझो मेरे अंदर पाइप है, मैं टंकी हूँ, बड़ी सी पानी की टंकी, सामने बाल्टी है, पाइप लगा दिया। आप अगर पाइप नहीं हटाओगे बाल्टी भरने पर तो क्या होगा, टंकी में से तो पानी निकलता रहेगा ना, जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा और वेस्ट होता रहेगा। तो मेरी एनर्जी हीलिंग होने के बाद वहीं पे रुक जाए और ना निकले मेरे अंदर से, मैं सामने वाले के साथ उस कनेक्शन को कट कर दूंगी। तो कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट, 3 बार अपनी नाभि के सामने से। और नाभि ही क्यों? क्योंकि हमारी नाभि हमारे शरीर का ऊर्जा का केंद्र होती है, इसलिए जब पैदा होते हैं तो यही नाभि से ही हमें हमारी सब कुछ मिलता है, माँ के गर्भ में भी, और सब चीजें हमारी नाभि से ही कंट्रोल होती है। इसलिए अपनी नाभि के सामने से 3 बार कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रैटिट्यूड। जिन शक्तियों को बुलाया उनको आदर के साथ वापस भेजेंगे, धन्यवाद करते हुए। जिसको हीलिंग दी है उनको भी थैंक यू बोल देंगे। और उसके बाद जो खुद है अपने आप को भी हम थैंक यू बोलेंगे, अपने शरीर का, अपनी आत्मा का और अपने मन का। ये मैंने कल भी बताया था, एकदम सेम है ग्रैटिट्यूड करना। एंड का पॉइंट है अपने हाथों को धोना।
वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को पानी से या साबुन से, जैसा आपका मन करे वैसे अपने हाथों को धोएंगे। यहाँ पे अपने आप को एक डॉक्टर की तरह मानिए। एक डॉक्टर जब भी कोई ट्रीटमेंट करता है उसके बाद अपने हाथों को धोते हैं, तो आप लोग भी अब हीलर्स बन गए हो। हीलिंग करने के बाद अपने हाथों को धोना कंपलसरी है, ताकि कोई एनर्जी, कोई भी चीज आपके हाथों से आपके अंदर ट्रांसफर ना हो। तो ऑलवेज वॉश योर हैंड्स। ये 10 पॉइंट है अदर्स हीलिंग प्रोसेस के। आपके मन में जो भी कंफ्यूजन, जो भी असमंजस चल रहा होगा कि कैसे कैसे परफॉर्म होगी ये चीजें, वो सभी मैं आपको अभी क्लास में करके दिखाने वाली हूँ। तो आपको सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। अब आप एक और पॉइंट लिखिए, हेडिंग डालिए, रेकी रूल्स। रेकी रूल्स, रेकी के नियम। रेकी रूल्स, रेकी के नियम। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, हीलिंग हमेशा परमिशन के बाद देनी है। हीलिंग हमेशा परमिशन के बाद देनी है। मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी पॉइंट्स। आप लोग मन में चिंता मत कीजिएगा कि मैम परमिशन नहीं मिली तो कैसे हीलिंग देंगे। आई विल एक्सप्लेन। सेकंड पॉइंट लिखिए, हीलिंग देने के बदले एनर्जी एक्सचेंज कंपलसरी है। हीलिंग देने के बदले एनर्जी एक्सचेंज करना कंपलसरी है। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब कि आप जब किसी को हीलिंग दोगे तो आप सामने वाले से कुछ ना कुछ चार्ज करोगे। आपकी फीस, जिसे हम फीस कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट है कि आप हीलिंग के बदले एनर्जी एक्सचेंज कंपलसरी करोगे। हीलिंग के बदले एनर्जी एक्सचेंज करना कंपलसरी है, मतलब आपको कुछ ना कुछ चार्ज करना पड़ेगा सामने वाले से। अब इन दो रूल्स ने आप लोगों के दिमाग को हिला दिया होगा कि ये कैसे करेंगे। अब मैम आपने तो फंसा दिया हमको, तो चलो मैं इसकी आप लोगों को थोड़ी छूट भी दे देती। पहले वाला पॉइंट मैंने आपको बताया कि हीलिंग हमेशा परमिशन के बाद ही देनी है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए निशा जी मेरे पास आती हैं, अपनी कोई प्रॉब्लम बताती हैं मुझे, और मैं उन्हें कहती हूँ निशा जी आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं कर सकती हूँ, मैं आपको हीलिंग दे सकती हूँ। पर निशा जी कहती है कि मैम आप हीलिंग दे सकते हो, बट मुझे अभी नहीं हीलिंग चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी डेस्टिनी पे विश्वास रखती हूँ, तो मैं कुछ टाइम दूं इस चीज को, लेट्स सी क्या होता है। मुझे अभी हीलिंग नहीं चाहिए, बट थैंक यू आपने मुझे सोल्यूशन दिया, पर मुझे अभी हीलिंग नहीं चाहिए। तो मैं चाहे कितनी प्यार मोहब्बत करूं निशा अग्रवाल जी से, और मैं चाहे कितना भी चाहूं उनकी हेल्प करना, मैं उनकी परमिशन के बिना उनको हीलिंग नहीं दे सकती। चाहे मेरे अंदर कितनी भी क्षमता हो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, चाहे मुझे यही क्यों ना लगता हो कि मैं इनको एक बार इनके लिए कुछ कर दूंगी तो इनकी प्रॉब्लम रातों रात सॉल्व हो जाएगी, तो भी मैं उनकी परमिशन के बिना उनको हीलिंग नहीं दे सकती। नॉट अलाउड। लेकिन इसमें एक छोटी सी छूट मिलती है। हम अपने स्पाउस को, मतलब अपने जीवन साथी को, अपने माता पिता, सास ससुर, और जिन बच्चों को हमने जन्म दिया है, इन 4 कैटेगरीज को उनकी परमिशन के बिना भी हीलिंग दे सकते हैं। तो अभी जब आप लेवल 2 में हो, अभी आप वैसे भी इन्हीं लोगों को हील कर सकते हो, सिर्फ अपने जीवन साथी को, माता पिता, अपने सास ससुर और अपने जन्म दिए हुए बच्चों को। आप इन्हीं लोगों को हील कर सकते हो लेवल 2 में। तो आप इन लोगों को इनकी परमिशन के बिना भी हील कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि आपको कुछ पर्सनल फायदा होने वाला है उन लोगों से, आपका कुछ पर्सनल मोटिव हो, नहीं। आप बस अपने घर परिवार को खुश देखना चाहते हो। तो ऐसे केस में यहाँ पे रेकी ये छूट देती है कि आप अपनी फैमिली
पिता, सास ससुर, जीवन साथी और जिन बच्चों को आपने जन्म दिया है, उनको उनकी परमिशन के बिना भी हीलिंग दे सकते। इसमें दामाद और बहू इंक्लूडेड नहीं है, ग्रैंड चिल्ड्रन इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ जीवन साथी, माता पिता, सास ससुर और आपके बच्चे, आप उन्हें हीलिंग दे सकते हो परमिशन लिए बिना। मान लीजिए आपके बच्चे हैं, वो रेकी को मानते ही नहीं, उनको वर्ड पे ही विश्वास नहीं है कि ये काम करती है, तो आप उन्हें बिना बताए भी उनकी हीलिंग कर सकते हैं। तो ये आपको छूट मिलती है पहले रूल की, कि आप इन 4 कैटेगरीज, जीवन साथी, माता पिता, सास ससुर और बच्चे, उनको बिना परमिशन के भी आप हील कर सकते, ये आपको अलाउड है। लेकिन जब आप मास्टर बन जाओगे, ग्रैंड मास्टर बन जाओगे, तो फिर आपके भाई भाभी, चाचा ताऊ, फ्रेंड्स और कोई भी इंसान, हर किसी को परमिशन के बाद ही हीलिंग दोगे। ठीक है, ये समझ में आ गया? पहले रूल की एक्सेप्शन समझ में आ गई आपको, जो छूट मिली आपको। अब दूसरे की समझ लेते हैं। मैंने आपको कहा कि आपको अपनी हीलिंग के बदले सामने वाले से कुछ ना कुछ चार्ज करना कंपलसरी है। मान लीजिए मैं अगर हीलिंग दूंगी किसी को भी, तो मैं ऑब्वियसली कुछ एनर्जी एक्सचेंज उनके साथ करूंगी, कुछ ना कुछ वो मुझे पे करेंगे, तो ही मैं अपनी हीलिंग उनको दूंगी। फ्री में हीलिंग नहीं देनी है, क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं तो हमारी एनर्जी की वैल्यू है, तो वो एनर्जी के बदले हम कुछ चार्ज करते हैं। लेकिन अब ये आता है कि फैमिली में चार्ज कैसे किया जाए। मान लीजिए आप अपने जीवन साथी को हील कर रहे हो, और आप उन्हें बोलो मैं आपको हील कर दूंगी, आपको सर में दर्द है और आप मुझे इसके बदले पैसे पे कर दो। उस क्या पता सामने वाला बोले मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हीलिंग, अपने पास रखो, मैं तुम्हें पे करूंगा क्या? ऐसा जवाब आ सकता है, हाईली पॉसिबल। तो ऐसे केस में आप उन्हें बोलो मैं आपको हील कर रही हूँ, आप अपनी मर्जी से जो मुझे देना चाहो दे देना, मुझे कुछ भी चलेगा। तो अगर मान लो वो कहते हैं ठीक है तुम मुझे हील कर दिया, मेरा सर का दर्द ठीक भी हो गया, मैं तुम्हें इसके बदले लंच पे लेके चलता हूँ, तो ये एनर्जी एक्सचेंज माना जाएगा। मान लीजिए आपने अपने बच्चों को हीलिंग किया, बच्चों को बिना बताए किया, उन्हें फायदा हो गया, आपने बताया मैं तुम्हें हील किया, देखो तुम्हें फायदा हो गया और तुम ठीक हो गए हो। वो कहते हैं ठीक है मम्मा आपने हमें हील किया है, तो चलो मैं आपको आईफोन गिफ्ट कर देता हूँ, तो आप उस आईफोन को एनर्जी एक्सचेंज मानोगे। मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स को हील करते हो, पेरेंट्स कहते हैं बेटा हमारे पास कुछ देने को तो नहीं है, पर देख मेरे पास ना एक नई साड़ी रखी है, एकदम न्यू साड़ी है, मैंने आज तक टच भी नहीं करी है, तो ये ले ले इस हीलिंग के बदले। तो आप इसको भी एनर्जी एक्सचेंज मानोगे कि उन्होंने हीलिंग के बदले आपको कुछ दिया है, चाहे कैश पे करें, चाहे कोई गिफ्ट दें, चाहे उस हीलिंग के बदले आपको कहीं घुमा कर ले आए, चाहे आपके लिए कुछ उसके बदले कर दे। मान लीजिए आपने अपनी सासू माँ को हीलिंग दी, वो कहती है कि बेटा तूने मुझे हील कर दिया, चला आज तेरे लिए स्पेशल डिनर मैं बनाती हूँ, सब कुछ तू बस आराम कर, आज तेरे लिए डिनर मैं बना के दूंगी। तो इसको भी आप एनर्जी एक्सचेंज मानोगे कि उन्होंने आपके लिए कुछ कर दिया। अब आता है मान लीजिए सामने वाला इंसान कुछ भी कर देने को तैयार नहीं, कहता नहीं भाई मुझे इसके बदले नहीं देना, तो वैसे चाहे कुछ भी ले लो मुझसे, पर हीलिंग के बदले तो कुछ नहीं दूंगा। तो आप उन्हें बोलो कि ठीक है आप हीलिंग के बदले कुछ नहीं देना चाहते हो, मत दो, आप अपनी तरफ से किसी गरीब को, किसी मंदिर में किसी जरूरतमंद को कुछ दान कर दो, चाहे 10 रुपए ही दान कर दो, चाहे 50 रुपए दे दो, चाहे किसी को खाना ही खिला दो, पर किसी को कुछ दान कर दो, ये आप कह सकते हो। पर मान लीजिए इंसान स्ट्रेंजली इतना रिजिड है कि वो कह रहे हैं ना तो हमें कुछ देना है, ना तो हम दान करेंगे, हमें तो कुछ भी नहीं करना, तो मैं हीलिंग करनी है करो, नहीं करनी है मत करो। सपोज ऐसा केस हो जाए तो क्या करोगे? ऐसे केस में आप ये करोगे कि आप हीलिंग दे दो, उसके बाद खुद से आप किसी मंदिर में किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को कुछ दान कर दो, खाना खिला दो, चाहे 10 रुपए दे दो, कुछ कर दो आप, बट अपनी तरफ से कुछ दान कर दीजिए। तो 3 तरीके बताए मैंने आपको एनर्जी एक्सचेंज के, कि आप या तो कुछ एनर्जी एक्सचेंज में कैश ले लो, या तो गिफ्ट मिल जाए, या वो कुछ आपके लिए कर दें, वो एनर्जी एक्सचेंज माना जाएगा। सामने वाला इंसान अगर कुछ नहीं देना चाहता है तो उन्हें बोलो आप कहीं दान कर दो, छोटा भी चलेगा बड़ा भी चलेगा, उनकी मर्जी है, कोई लिमिट नहीं है कि मिनिमम इतना या मैक्सिमम इतना, कितना भी कुछ भी। मान लो सामने वाला इंसान कुछ भी नहीं करना चाहता, कंप्लीटली नो, ऐसे केस में आप हीलिंग देने के बाद खुद से
कहीं पे दान कर दीजिए। तो ये 3 तरीके हैं इस एनर्जी एक्सचेंज के समझने के कि आप कैसे अपने जो परिवार है उनमें हीलिंग दे सकते हैं। समझ गए आप लोग? ये क्लियर हो गया? रूल्स दोनों क्लियर हो गए। पहला परमिशन और दूसरा एनर्जी एक्सचेंज। परमिशन का मैंने आपको बता दिया कि आप किन लोगों को बिना परमिशन के दे सकते हो। एनर्जी एक्सचेंज का ये बता दिया कि कैसे आप बिना कुछ लिए एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो सामने वाले के साथ। तो अब हाँ, आप लिख चुके हो अदर्स हीलिंग प्रोसेस और रेकी के रूल्स। कल मैंने आपको लिखवाई थी सेल्फ हीलिंग की प्रोसेस, ये आपने नोट डाउन कर लिया। अब सिर्फ एक हीलिंग लिखना बचा है जिसका नाम है पेड़ पौधे जानवर को हील करना, जो हम या तो कल सीखेंगे या तो परसों सीखेंगे। ठीक है, आज हम क्लास में सीखने वाले हैं प्रैक्टिकली कैसे हम दूसरों को हील करते हैं। जो मैंने आपको अभी प्रोसेस लिखवाई है 10 पॉइंट की, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। अब हीलिंग में ये जानना जरूरी है कि हीलिंग होती कैसे। पॉइंट्स तो लिख लिए। अब मान लीजिए आप जिसको हील करना चाहते हो वो आपके साथ रहते ही नहीं है। मान लीजिए आपके बच्चे हैं, आप रहते हो, मान सपोज जयपुर में रहते हो, आप जयपुर में हो, आपके बच्चे रहते हैं कनाडा में। तो कैसे हील किया जाए? आप तो कनाडा उठ के इमीडिएटली जा नहीं सकते हो, जब भी जाओगे तभी हीलिंग कर पाओगे क्या? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। आप अपने बच्चों को जहां आप रहते हो वहां रहते हुए हीलिंग दे सकते हो। इसे कहते हैं डिस्टेंस हीलिंग। मैंने आपको हॉन्शा जेशुनैन में लिखवाया था डिस्टेंस हीलिंग का सिंबल दूरस्थ उपचार का सिंबल। बस वही अपना काम करेगा। इंसान जिसको आप हीलिंग देना चाहते हो वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो और आप चाहे कहीं भी हो, आप उसको हीलिंग दे सकते हो। कैसे? डिस्टेंस हीलिंग के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस हीलिंग। मान लीजिए इंसान आपके पास में ही रहता है, आप अपने जीवन साथी को हीलिंग करना चाहते हो, वो आपके पास ही रहते हैं, आपके ही घर में है, आप ही कमरे में बैठते हैं, तो आप उन्हें हील करना चाहते हो। लेकिन वो इंसान जो आपके जीवन साथी है वो कहते हैं भाई तुम्हें हीलिंग करनी है, पर हीलिंग में लगता है आधा घंटा, मैं आधा घंटा सामने नहीं बैठ सकता, मैं थक जाऊंगा, मुझे और बहुत काम है, तुम तरीका ढूंढो कोई। तो तरीका मैं आपको बता देती हूँ। तरीका ये है कि इंसान भले ही आपके साथ आपके घर में आपके कमरे में रहता हो तो भी आप उनको डिस्टेंस हीलिंग दे सकते हो। क्या समझा? इंसान चाहे तो आपके घर में हो, आप ही के साथ रहता हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप डिस्टेंस हीलिंग से सामने वाले को हील कर सकते हो। कंपल्सरी नहीं है इंसान का आपके सामने मौजूद होना। सोचो अगर ये रूल होता कि फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है तो मैं तो पता ही नहीं कितने लोगों को हील ही ना कर पाती। जो आउटसाइड इंडिया से लोग कांटेक्ट करते हैं मैं तो उन्हें हील ही नहीं करती, मुझे हर जगह ट्रैवल करना पड़ता, तो मैं आपको कैसे पढ़ाती फिर? तो आप एक जगह रह के, मैं गुड़गांव में रहती हूँ, मैं गुड़गांव से दुबई, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के किसी भी हिस्से में हर जगह हीलिंग पहुंचा सकती हूँ। यही हीलिंग का फायदा है। पर मान लीजिए आपके जो पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, आप उन्हें हील करना चाहते हो और आपका वो ये कहते हैं ठीक है आप हील करना चाहते हो, हमें पर्सनली हील कर लो, हम तैयार है बैठने को आपके सामने आधा घंटा। तो ऐसे में जब आप उन्हें हीलिंग दोगे तो उसे हम कहेंगे पर्सनल हीलिंग। जब इंसान सामने मौजूद है, आप हीलिंग के दौरान उन्हें टच कर सकते हो, तो उसे कहते हैं पर्सनल हीलिंग। जब आप इंसान की बॉडी पे हीलिंग नहीं दे रहे हो, कुशन से हीलिंग दे रहे हो, तो उसे कहते हैं डिस्टेंस हीलिंग। ये समझ में आया पर्सनल हीलिंग और डिस्टेंस हीलिंग का मतलब? कि जब हम फिजिकल बॉडी पे हीलिंग दें तो पर्सनल हीलिंग, जब हम किसी कुशन या सॉफ्ट टॉय को माध्यम से हीलिंग पहुंचाएं उसे कहते हैं डिस्टेंस हीलिंग। इंसान भले ही आपके साथ मौजूद हो तो भी आप डिस्टेंस हीलिंग दे सकते हो, क्योंकि एक हीलिंग में कम से कम 20 से 25 मिनट लगते ही लगते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया पर्सनल डिस्टेंस हीलिंग किसे कहते हैं? चलिए अब हमें जानना है हीलिंग की कैसे जाती है।
अब एक एक करके पूरे स्टेप्स फॉलो करेंगे, हीलिंग करके दिखाएंगे। मेरे पास मेरा क्वेश्चन मौजूद है हीलिंग का। ये मेरा क्वेश्चन है, मैं महीनों से सालों से इसी क्वेश्चन को हीलिंग के लिए यूज करती हूँ। ये मेरा हीलिंग क्वेश्चन है। मैं जब भी क्लास में जब भी मुझे हीलिंग सिखानी है, मैं इसे निकालती हूँ, हीलिंग सिखाती हूँ, वापस जाके अलमीरा में रख देती हूँ। इसका और कोई काम नहीं है, इसे ना कोई हाथ लगाता है, ना कोई टच करता है। मैं इसे पॉलिथीन में डाल के रखती हूँ, तो ये गंदा भी नहीं होता। ये महीनों से इतने टाइम से ऐसे ही चलते जा रहा है, ना गंदा हुआ। जब देखो व्हाइट कलर का पिलो है, ना गंदा हुआ है, ना मिट्टी चढ़ी है। क्योंकि लेडीज को ज्यादा प्रॉब्लम ये रहती है, चीज गंदी होगी तो धो दो उसको, तो इसको धोने की भी जरूरत नहीं है। आप इसको कवर करके कहीं भी अपनी अलमीरा में, कहीं भी कबर्ड में रख सकते हो। तो आप जिस भी क्वेश्चन को यूज करने वाले हो, अगर वो आपका न्यू है, अनयूज्ड है, इसी पर्पस के लिए आपने अपने पास रखा है अभी, तो आज से आप उसको अपना हीलिंग क्वेश्चन बना सकते हो। हीलिंग क्वेश्चन या जो आपका सॉफ्ट टॉय है उसको हीलिंग टॉय बना लीजिए। उसी से आप हर इंसान को हीलिंग दे सकते हो। एक क्वेश्चन हजारों लोगों को हीलिंग पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये मेरा है हीलिंग क्वेश्चन। अपनी अपनी हीलिंग क्वेश्चन पर नहीं करते हैं, अपनी हीलिंग हमेशा अपनी बॉडी पर करते हैं नीरू जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के माध्यम से आज हम हीलिंग देना सीखेंगे। मैं आपको अभी हीलिंग की पूरी प्रोसेस करके दिखाऊंगी। एक छोटी सी बात, मैंने अपने क्वेश्चन पे एक मार्क बना रखा है। आपको ये ब्लैक डॉट दिखाई दे रही है स्क्रीन पे? देखो मेरे क्वेश्चन पे एक ब्लैक कलर का डॉट लगा हुआ है। ये जो छोटा सा ये मार्क है ब्लैक कलर का, ये डॉट मैंने लगाया है इसलिए ताकि मुझे हमेशा ये पता हो कि यहाँ पे सर होने वाला है, हेड यहाँ पे होने वाला है, तो मैंने मार्किंग कर रखी है। आप चाहो कर सकते हो, चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, आपकी मर्जी। अगर आपको निशानी वैसे याद रहती है तो अच्छी बात है। मैंने अपने लिए, अपनी सहूलियत के लिए एक डॉट लगा रखा। तो चलिए अब हम करेंगे। आज मान लेते हैं राहुल का ही नाम लिया था, तो राहुल नाम ले लेते हैं। राहुल को करना है हील। राहुल मेरे पास आए, बोला कि मुझे पेट में बहुत दर्द रहता है, मुझे डर बहुत ज्यादा लगता है, मतलब मैं लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाता हूँ अपनी बात, तो डर लगता है। और मेरे अंदर मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, मुझे अपने बात को एक्सप्रेस करना नहीं आता, अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है। पेट में दर्द भी बहुत होता है, भूख नहीं लगती है, एसिडिटी बहुत हो जाती है, ब्लोटिंग बहुत होती है। तो उनका केस समझ के, से सुन के मैंने समझा कि अच्छा इनको तो मणिपुर चक्र में ब्लॉकेज है। क्योंकि मणिपुर चक्र आपके पेट में भूख ना लगना, पीरियड। ओ नीरू जी भी आपके सवाल का जवाब देती हूँ। तो मणिपुर चक्र में जब हमें भूख नहीं लगती है, एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है, दर्द रहता है, तो ये सब चीजें मणिपुर चक्र के इम्बैलेंस से होती है। और कॉन्फिडेंस की कमी, डर लगना, अपनी वैल्यू ना पहचान पाना, ये सभी मणिपुर चक्र के इम्बैलेंस से होता है। क्योंकि मणिपुर चक्र आपकी अग्नि है, आपका अग्नि तत्व है। अग्नि कम होगी तो आप में कॉन्फिडेंस कम होगा, आप अपनी वैल्यू नहीं पहचान पाओगे, आप खुद को बहुत ज्यादा अंडरमीन करोगे कि नहीं मुझ में कमी है, नहीं मुझे ही नहीं आता, नहीं मुझे ही समझ में नहीं आती चीज, मुझ में ही प्रॉब्लम है। यू विल कीप ऑन ब्लेमिंग योरसेल्फ कि खुद में ही कमी है, क्योंकि अग्नि तत्व कमजोर पड़ रहा है। तो चलिए, राहुल जी के केस में मणिपुर चक्र का इम्बैलेंस है, बाकी सभी चक्र बैलेंस हैं, तो हमें उनको मणिपुर चक्र पे हीलिंग देनी है। जो मैंने बताया, जो इम्बैलेंस होगा वहां पे 3 मिनट या 21 बार एफर्मेशन, और जो बैलेंस होगा वहां पे 1 मिनट या फिर 11 बार एफर्मेशन। अब हीलिंग की एंड टू एंड प्रोसेस करेंगे। 140 होने वाले हैं, 20 से 25 मिनट हीलिंग में लगते हैं। तो आज थोड़ा टाइम का ऊपर नीचे 5-10 मिनट हो तो प्लीज कॉपरेट विद मी, ठीक है? चलिए, तो अब सबसे पहला स्टेप क्या लिखवाया था मैंने? पहला स्टेप सुरक्षा चक्र, एनर्जी लॉक। अगर अपने ऊपर नहीं बनाया है सुबह, तो हम सबसे पहले वही बनाएंगे। तो अगेन एक सेकेंड, मैं थोड़ा खुद को एडजस्ट कर लूं। सर्दियों में कपड़े इतने होते हैं कि खुद को मैनेज करने में दिक्कत हो जाती है, खासतौर पर जब बारिश हो जाए। चलिए, तो मान लेते हैं ये मेरा सर है, यहाँ मेरे पाँव है, तो मैं हीलिंग स्टार्ट कर रही हूँ अभी। पहला स्टेप सुरक्षा चक्र, एनर्जी लॉक। मान लेते हैं मैंने अपने ऊपर सुबह नहीं बनाया है, मैं भूल गई हूँ बनाना,
मैं अभी बना लेती हूँ। पहले सुरक्षा चक्र बनाऊंगी अपने ऊपर, सर से लेके पांव तक। सतिया बना दिया, 4 डॉट्स लगा दिए। कुदरे बनाऊंगी, 1 2 3, पांव के सामने 4। एनर्जी लॉक कर लेती हूँ, लेफ्ट हैंड सर के ऊपर, राइट हैंड से 1 2 3। सर के ऊपर चौकोरे बनाऊंगी। एनर्जी लॉक, एनर्जी लॉक, एनर्जी लॉक। होगी इतनी प्रोसेस। पहला स्टेप डन हो गया। दूसरा स्टेप, रेकी प्रेयर। जिस भगवान, जिस परमात्मा, जिस गुरु को मानते हो, उनका 9 बार, 11 बार या 21 बार नाम लेना है। मैं भगवान कृष्ण को मानती हूँ तो मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय 9 बार बोल देती हूँ। मैंने रेकी प्रेयर कर ली है, 9 बार मैंने अपने भगवान का नाम ले लिया है। आप जिस भी भगवान को मानते हो उनका आप 9 बार, 11 बार या 21 बार नाम लोगे। अब मुझे करनी है रेकी कॉलिंग। मेरे परमात्मा, यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी, मेरे रेकी गुरु और मेरे जन्म देने वाले माता पिता, अपने अपने माता पिता का नाम जरूर बोलिएगा। आप सभी यहाँ पर आओ, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दो, ताकि आज मैं इस हीलिंग की प्रोसेस को अच्छे से पूरा कर सकूं। मैं प्राची स्वयं यहाँ पर हूँ, इसलिए शरीर का, इस आत्मा का और इस मन का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए कॉलिंग हो गई, मैंने सबको बुला लिया है। अब मैं हीलिंग के टाइम पे ग्लव्स अवॉइड करती हूँ, स्किन कांटेक्ट प्रेफरेबल रहता है। अब हाथों पे बनाने हैं सिंबल्स। सिंबल बनाती हूँ हाथ पे। चोकोरे बनाया, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, जोनर 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 जोनर, हॉन्शा जेशोनेन जेशोनेन, हॉन्शा जेशोनेन, हॉन्शा जेशोनेन, सेहिकी 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 सेहिकी। अंत में वापस से चोकोरे 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 चोकोरे। बन गए सिंबल्स हाथ पर। हाथों को रब कर देंगे, दोनों हाथों को आपस में अच्छे से रगड़ेंगे। अगर आप चाहें तो मन में ये भी बोल सकते हैं, मेरे हाथों में रेकी शक्ति जागृत है, सक्रिय है। मेरे हाथों में रेकी शक्ति जागृत है, सक्रिय। रेडी, हाथों में सिंबल बन गए। अब मुझे सामने वाले की ऑरा को क्लीन करना है। यही स्टेप है नेक्स्ट, 6 स्टेप यही है, ऑरा क्लीनिंग। तो चलिए अब हमें जरूरत पड़ेगी कुशन की। कुशन से स्टार्ट करेंगे, तो मैं डिस्टेंस हीलिंग करने वाली हूँ। अगर इंसान आपके सामने है तो आप चाहे बिठा के, चाहे लिटा के, चाहे खड़ा करके, जैसे मर्जी चाहे आप हीलिंग उसकी ऑरा को क्लीन कर दीजिए। और मेरे पास कुशन है तो मैं हमेशा लिटा के ऑरा क्लीनिंग करती हूँ। लिटाने में जो सर है, जो मैंने आपको डॉट दिखाई थी सर वाली, वो रहेगी मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ। ठीक है, जो सर है, सर हमेशा लेफ्ट हैंड पे, पाव हमेशा राइट हैंड पे। इसका लॉजिक भी अभी आपको पता चलेगा नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, सर हमेशा लेफ्ट हैंड, पाव हमेशा राइट हैंड। ओके, तो चलिए अब मैं स्क्रीन डाउन करूंगी, आपको मेरा चेहरा नहीं दिखेगा पर मेरे हाथ दिखेंगे। ठीक है, ध्यान से मेरी पूरी बातों को सुनिएगा। ये कुशन रखा है, इधर सर है, इधर पाव है राइट हैंड पे। मैं सर से लेके 3 बार पाव की तरफ जाऊंगी फ्रंट से ऑरा क्लीन करने के लिए। राहुल की ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है सारी मेरे हाथों में आ गई है, मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। राहुल की ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है सारी मेरे हाथों में आ गई है, मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। राहुल की ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है सारी मेरे हाथों में आ गई है, मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। 3 बार फ्रंट साइड डन। अब मुझे लेफ्ट साइड पे क्लीन करना है। तो लेफ्ट साइड राहुल की कौन सी है, इधर वाली, आउटर साइड, लेफ्ट साइड। तो वो ऑरा क्लीन कर लेते हैं। राहुल की ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है सारी मेरे हाथों में आ गई है, मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। राहुल की ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है सारी मेरे हाथों में आ गई है,
मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। राहुल की ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है सारी मेरे हाथों में आ गई है, मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। लेफ्ट साइड भी डन। अब राइट साइड से क्लीन करेंगे। तो राइट साइड मेरी साइड वाली साइड है, तो वो क्लीन कर लेते हैं। राहुल की ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है सारी मेरे हाथों में आ गई है, मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। राहुल की ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है सारी मेरे हाथों में आ गई है, मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। राहुल की ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है सारी मेरे हाथों में आ गई है, मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। 3 बार। ये साइड भी डन। अब मुझे इनको बैक साइड से क्लीन करना है, इनकी ऑरा को। तो मैं क्वेश्चन को फ्लिप कर दूं। क्वेश्चन ऐसे था, अपनी तरफ फ्लिप कर दीजिए। उल्टा हो गया इंसान। सर अभी भी लेफ्ट हैंड की साइड है, पाँव अभी भी राइट हैंड की साइड है, तो उल्टा कर दीजिए। अब पीछे से ऑरा को क्लीन कर लेते हैं। राहुल जी की ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है सारी मेरे हाथों में आ गई है, मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। राहुल की ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है सारी मेरे हाथों में आ गई है, मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। राहुल की ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है सारी मेरे हाथों में आ गई है, मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। डन। ऑरा क्लीनिंग पूरी हो गई। वापस से क्वेश्चन को फ्लिप कर दीजिए। सीधा हो गया इंसान। अगर मान लीजिए आपने पर्सनल हीलिंग कर रहे हो, इंसान आपके सामने है, तो आप बिठा के भी कर सकते हो, लिटा के भी कर सकते हो, खड़ा करके भी कर सकते हो, जैसे आपका मन करे। आपके हाथ में नचाना है, जैसे नचाना चाहो इंसान नाच लेगा। ठीक है, सीधा कर दिया आपने। सर अभी भी लेफ्ट हैंड की साइड है, पाँव राइट हैंड की साइड है। इसका लॉजिक जान लेते हैं पहले, क्योंकि अब हमें हीलिंग शुरू करनी है, तो लॉजिक जानते हैं। सर हमेशा लेफ्ट हैंड की साइड रहता है, क्यों? क्योंकि जो आपका लेफ्ट हैंड है पूरी हीलिंग में क्राउन चक्र पे ऐसे रखे रहेगा, ये नहीं हिलेगा यहां से। लेफ्ट हैंड हमेशा क्राउन चक्र के ऊपर रुका रहेगा, ऐसे, ये ऐसे ही रहेगा। सिर्फ राइट हैंड हर जगह पे जाके हीलिंग करेगा। तो अगर इंसान आपके सामने है तो आप सर पे इस जगह पे हाथ रखोगे ऐसे। अगर आप क्वेश्चन पे कर रहे हो तो एक साइड पे आपका लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ आपका क्वेश्चन के ऊपर रुका रहेगा। ठीक है, अभी आप जब मुझे करते देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हीलिंग करते हैं। और हम सारी हीलिंग अपने एक राइट हैंड से करते हैं। सातों चक्रों पे हाथ चलाएंगे, अपना राइट हैंड सारा काम करेगा। अब एक जो आपके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ सकता है कि मैम जब हीलिंग पर्सनल दे रहे हैं, सामने वाले पर्सनली हीलिंग दे रहे हैं, तो चक्रों पे हाथ कैसे रखेंगे? क्योंकि कुछ चक्रों पे हाथ रखने में आप अनकंफर्टेबल होंगे, जैसे मूलाधार चक्र पे हाथ रखने में, स्वादिष्ठान चक्र पे हाथ रखने में। तो टच कैसे करें बॉडी को? अनकंफर्टेबल आप भी हो सकते हो, सामने वाला भी हो सकता है। तो ऐसे केस में मान लीजिए ये बॉडी है, तो आप 1 इंच का डिफरेंस रखोगे हाथ। ठीक है, एकदम टच मत कीजिए हाथ को, आप 1 इंच का डिफरेंस रख के उस इंसान को हीलिंग दोगे। समझ में आ गया ये पॉइंट? अब कंफ्यूजन नहीं होगी ना? तो आप 1 इंच इतना डिस्टेंस उनकी बॉडी और आपके हाथ में रह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने विश बॉक्स में बताया था, चाहे तो टच कर लो विश बॉक्स को, चाहे तो 1 इंच का डिस्टेंस रख लो, एनर्जी आपके हाथ से पूरी तरह से काम करेगी। क्लियर हो गया? अब हीलिंग शुरू करें अपनी। मैं वापस से कैमरा डाउन कर रही हूँ अपना। देखिए सर वाली डॉट मेरे लेफ्ट हैंड की साइड है, राइट हैंड मेरा इधर है। अब हीलिंग शुरू करते हैं। हम 6 चक्र पे 1 मिनट या 11 बार अफर्मेशन बोलेंगे। बाकी मणिपुर चक्र पे 3 मिनट या 21 बार अफर्मेशन बोलेंगे, क्योंकि इनको पेट में दिक्कत है। तो शुरू करते हैं अब हीलिंग अपनी सातों चक्रों की। लेफ्ट हैंड क्राउन चक्र के ऊपर, राइट हैंड मूलाधार चक्र से शुरू करेगा। राहुल की ऑरा में राहुल का मूलाधार चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। राहुल के मूलाधार चक्र में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है आज वो सभी बाहर निकल रही है, और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा से भर रही है।
राहुल का मूलाधार चक्र लाल रंग की ऊर्जा से और लम बीज मंत्र की शक्ति से पूरी तरह से हील हो रहा है। राहुल का मूलाधार चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। राहुल के मूलाधार चक्र में आज तक जितनी भी रुकावटें थी, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी, जितने भी ब्लॉकेजेस थे, आज वो सभी क्लीन हो रहे हैं और इनका मूलाधार चक्र आज पॉजिटिव ऊर्जा से, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर रहा है। मेरे हाथों से निकलती हुई लाल रंग की ऊर्जा इनके मूलाधार चक्र को आज पूरी तरह से हील कर रही है। लम बीज मंत्र की शक्ति और लाल रंग की ऊर्जा इनके मूलाधार चक्र को पूरी तरह से हील कर रही है। राहुल का मूलाधार चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। इनका मूलाधार चक्र पॉजिटिव ऊर्जा के भरने से बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है। ये बहुत अच्छे से चल पा रहे हैं, बहुत अच्छे से दौड़ पा रहे हैं। इनकी कमर, इनके पांव पूरी तरह से हेल्दी हो गए हैं। इनका मूलाधार चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। मेरे हाथों से निकलती हुई लाल रंग की ऊर्जा इनके मूलाधार चक्र को पूरी तरह से हील कर रही है। इनका मूलाधार चक्र हील होने से इनके कमर, इनके पांव पूरी तरह से हेल्दी हो गए हैं और ये अपने जीवन में बस आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये धरती इनको पूरी तरह से संभाल रही है। इनका मूलाधार चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। लाल रंग की ऊर्जा और लम बीज मंत्र की शक्ति उनके मूलाधार चक्र को आज पूरी तरह से हील कर रही है। मेरे हाथों से निकलती हुई लाल रंग की ऊर्जा और लम बीज मंत्र की शक्ति से इनका मूलाधार चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। राहुल का मूलाधार चक्र आज पॉजिटिव ऊर्जा से भर रहा है, पूरी तरह से पॉजिटिव हो गया है, बैलेंस हो गया है। मेरे हाथों से निकलती हुई लाल रंग की ऊर्जा से और लम बीज मंत्र की शक्ति से आज इनका मूलाधार चक्र, रूट चक्र पूरी तरह से हील हो गया है। इनका मूलाधार चक्र आज पूरी तरह से हील हो गया। अब हमने मूलाधार चक्र पे हीलिंग दे दी। अब हम हाथ को उठा के, सिर्फ राइट हैंड को उठा के जस्ट स्वादिष्टान पे रख देंगे। क्योंकि मूलाधार चक्र के जस्ट ऊपर स्वादिष्टान चक्र होता है, तो हाथ को जस्ट उठाओ वहां से और ऊपर रख दो। अब करते हैं स्वादिष्टान चक्र को हील। राहुल का स्वादिष्टान चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। इनके स्वादिष्टान चक्र में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी, जितनी भी नकारात्मक वाइब्रेशंस थी, आज सभी बाहर निकल रही हैं, सभी दूर हो रही हैं और इनका स्वादिष्टान चक्र आज पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव ऊर्जा से भर रहा है। मेरे हाथों से निकलती हुई ऑरेंज कलर की ऊर्जा और वम बीज मंत्र की शक्ति से इनका स्वादिष्टान चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। इनका स्वादिष्टान चक्र हील होने से ये अपने हर इमोशन को, अपनी क्रिएटिविटी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं। अपने जीवन में हर प्लेजर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनका स्वादिष्टान चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। वम बीज मंत्र की शक्ति और ऑरेंज कलर की ऊर्जा इनके स्वादिष्टान चक्र को ऊर्जावान कर रही है। इनका स्वादिष्टान चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। इनका स्वादिष्टान चक्र आज पूरी तरह से हील होकर पॉजिटिव ऊर्जा से भर रहा है, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर रहा है। मेरे हाथों से निकलती हुई ऑरेंज कलर की ऊर्जा से और वम बीज मंत्र की शक्ति से इनका स्वादिष्टान चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। इनका स्वादिष्टान चक्र हील होने से इनके सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनकी किडनीज बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही हैं। इनकी कमर बहुत हेल्दी हो गई है। इनका स्वादिष्टान चक्र आज पॉजिटिव ऊर्जा से भर रहा है। इनके स्वादिष्टान चक्र में जितनी भी ब्लॉकेजेस थे, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी, आज वो सभी बाहर निकल गई है और इनका स्वादिष्टान चक्र आज ऑरेंज कलर की ऊर्जा से और वम बीज मंत्र की शक्ति से पूरी तरह से हील हो रहा है। मेरे हाथों से निकलती हुई ऑरेंज कलर की ऊर्जा इनके स्वादिष्टान चक्र को पूरी तरह से हील कर रही है। इनका स्वादिष्टान चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। इनका स्वादिष्टान चक्र ऑरेंज कलर की ऊर्जा से और वम बीज मंत्र की शक्ति से पूरी तरह से हील हो रहा है। इनका स्वादिष्टान चक्र आज पूरी तरह से ऊर्जा से भर रहा है। मेरे हाथों से निकलती हुई ऑरेंज कलर की ऊर्जा इनके स्वादिष्टान चक्र को ऊर्जावान कर रही है और पॉजिटिव एनर्जी के भर जाने से इनका स्वादिष्टान चक्र आज पूरी तरह से हील हो गया है। इनके स्वादिष्टान चक्र में ऑरेंज कलर की ऊर्जा ने अपनी जगह बना ली है और वम बीज मंत्र की शक्ति ने इनके स्वादिष्टान चक्र को
ऊर्जा से भर दिया है। इसमें जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी, जितने भी ब्लॉकेजेस थे, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज थी, वो सभी बाहर निकल गई है और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है। इनका स्वादिष्टान चक्र आज ऑरेंज कलर की ऊर्जा से और वम बीज मंत्र की शक्ति से पूरी तरह से हील हो गया है। इनका स्वादिष्टान चक्र आज पूरी तरह से हील हो गया है। अब स्वादिष्टान चक्र से हाथ उठाकर रखेंगे मणिपुर चक्र पे, जस्ट ऊपर मणिपुर चक्र होता है, अब वहां पर हाथ रखेंगे और यहाँ पर हमें 3 मिनट के लिए अफर्मेशन बोलनी है या 21 बार अफर्मेशन बोलनी है, क्योंकि इनके मणिपुर चक्र में ब्लॉकेज है। राहुल का मणिपुर चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। राहुल के मणिपुर चक्र में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, जितने भी ब्लॉकेजेस थे, आज वो सभी बाहर निकल रहे हैं और इनका मणिपुर चक्र आज पॉजिटिव ऊर्जा से, पॉजिटिव एनर्जी से भर रहा है। पीले रंग की एनर्जी और राम बीज मंत्र की शक्ति इनके मणिपुर चक्र को आज ऊर्जावान कर रही है। मेरे हाथों से निकलती हुई पीले रंग की रोशनी से सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा इनके मणिपुर चक्र में भर रही है और धीरे धीरे इनका मणिपुर चक्र पूरी तरह से हील हो रहा है। इनके मणिपुर चक्र में जितनी भी परेशानियां, जितने भी दर्द, जितनी भी पीड़ा, मुसीबतें थी, आज वो सभी दूर हो रही हैं और इनका मणिपुर चक्र आज पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव ऊर्जा से भर रहा है। इनके मणिपुर चक्र के हील होने से ये खाना बहुत अच्छे से खा पा रहे हैं। ये जो खा रहे हैं वो इनके शरीर में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है, बहुत आराम से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है। इनकी पाचन शक्ति दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा हेल्दी हो रही है और इनका ये मणिपुर चक्र पूरी तरह से हील होने से इनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ते ही जा रहा है। इनका मणिपुर चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। मेरे हाथों से निकलती हुई पूरे पीले रंग की ऊर्जा और रम बीज मंत्र की शक्ति इनके मणिपुर चक्र को पूरी तरह से हील कर रही है। इनके मणिपुर चक्र के हील होने से इनका अग्नि तत्व धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अग्नि तत्व के स्ट्रॉन्ग होने से इनके मणिपुर चक्र पूरी तरह से हील हो रहा है। मेरे हाथों से निकलती हुई पीले रंग की ऊर्जा इनके मणिपुर चक्र को आज पूरी तरह से हील कर रही है। अब ये अपनी वैल्यू को धीरे धीरे समझ रहे हैं, ये अपने आप को वैल्यू दे रहे हैं, अपने विचारों को वैल्यू दे रहे हैं। इनका आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इनका मणिपुर चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। इनके मणिपुर चक्र में जितनी भी ब्लॉकेजेस थे, जितनी भी विचारों की वजह से नेगेटिविटी थी इनके अंदर, वो सभी आज दूर हो गई है और पीले रंग की ऊर्जा से, रम बीज मंत्र की शक्ति से इनका मणिपुर चक्र पूरी तरह से हील हो रहा है। मेरे हाथों से निकलती हुई पीले रंग की ऊर्जा इनके मणिपुर चक्र को ऊर्जावान कर रही है। इनके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि हो रही है। इनका यश, मान सम्मान, कीर्ति सब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इनका मणिपुर चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। पीले रंग की ऊर्जा से और रम बीज मंत्र की शक्ति से इनका मणिपुर चक्र आज पूरी तरह से ऊर्जावान हो गया है। इनका मणिपुर चक्र हील होने से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, इनका स्टमक, इनका लिवर, पेनक्रियास, इनकी कमर पूरी तरह से हेल्दी हो गई है और इनका मणिपुर चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। मेरे हाथों से निकलती हुई पीले रंग की ऊर्जा और रम बीज मंत्र की शक्ति ने इनके मणिपुर चक्र को आज पूरी तरह से हील कर दिया है। राहुल का मणिपुर चक्र आज पूरी तरह से हील हो गया है। राहुल का मणिपुर चक्र आज पूरी तरह से हील हो गया है। मणिपुर चक्र हील हो गया। अब हाथ उठा के रख देंगे हार्ट चक्र पे। अब यहाँ पे 11 बार या 1 मिनट के लिए अफर्मेशन देंगे। राहुल का अनाहत चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। इनके अनाहत चक्र में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, जितने भी नकारात्मक विचार थे, भावनाएं थी, आज वो सभी दूर हो गई हैं और इनका अनाहत चक्र, हार्ट चक्र आज पॉजिटिव ऊर्जा से, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर रहा है। मेरे हाथों से निकलती हुई हरे रंग की ऊर्जा से और यम बीज मंत्र की शक्ति से इनका अनाहत चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। इनके अनाहत चक्र के हील होने से इनके अंदर जितनी भी गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, घबराहट की भावनाएं थी, वो सभी आज दूर हो रही है और इनका मन, इनका दिल प्रेम से, करुणा से भरता ही जा रहा है। इनका हार्ट चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। हरे रंग की ऊर्जा
और यम बीज मंत्र की शक्ति इनके अनाहत चक्र को पूरी तरह से हील कर रही है। इनकी भावनाएं दिन पर दिन शुद्ध होती जा रही है। इनके दिल में प्रेम और करुणा की वृद्धि हो रही है। ये हर किसी की बात को बहुत अच्छे से समझ रही है, एक्सेप्ट कर रही है। इनका अनाहत चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। राहुल अपने जीवन में जितना प्यार देते हैं उससे कई गुना ज्यादा प्यार इनको मिल रहा है। ये अपने जीवन में अपनी भावनाओं को समझ रहे हैं, उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनका अनाहत चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। हरे रंग की ऊर्जा से और यम बीज मंत्र की शक्ति से इनका अनाहत चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। मेरे हाथों से निकलती हुई हरे रंग की ऊर्जा इनके अनाहत चक्र को ऊर्जावान कर रही है, एनर्जी से भर रही है। और जितनी भी ब्लॉकेजेस इनके हार्ट चक्र में थे आज वो सभी दूर हो गई हैं। और नकारात्मक ऊर्जा के निकल जाने से इनका हार्ट और इनकी लंग्स पूरी तरह से हेल्दी हो गई हैं। इनका अनाहत चक्र आज ऊर्जा से भर गया है। हरे रंग की ऊर्जा से और यम बीज मंत्र की शक्ति से इनका अनाहत चक्र आज पूरी तरह से हील हो गया है। मेरे हाथों से निकलती हुई हरे रंग की ऊर्जा से और यम बीज मंत्र की शक्ति से इनका अनाहत चक्र आज ऊर्जा से भरकर पूरी तरह से बैलेंस हो गया है। इनका अनाहत चक्र आज पूरी तरह से हील हो गया है। अनाहत चक्र के बाद आप हाथ उठा के रखेंगे विशुद्धि चक्र पे। राहुल का विशुद्धि चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। इनके विशुद्धि चक्र में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा, जितनी भी नेगेटिव वाइब्रेशंस थी, ब्लॉकेजेस थे, वो सभी बाहर निकल गई हैं। और इनका विशुद्धि चक्र आज पॉजिटिव ऊर्जा से भर रहा है। मेरे हाथों से निकलती हुई स्काई ब्लू कलर की ऊर्जा और हम बीज मंत्र की शक्ति से इनका विशुद्धि चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। इनके विशुद्धि चक्र के हील होने से इनकी वाणी बहुत शुद्ध हो गई है, निर्मल हो गई है, मधुर हो गई है। इनकी वाणी का ओज दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये अपनी बातों को बहुत खुलकर सामने वाले तक पहुंचा पा रही है। अपनी हर बात को ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इनकी कॉन्वर्जेशन, इनकी वार्तालाप की शक्ति दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो रही है। इनका विशुद्धि चक्र आज पॉजिटिव ऊर्जा से भर रहा है। स्काई ब्लू कलर की ऊर्जा से और हम बीज मंत्र की शक्ति से इनका विशुद्धि चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। इनके विशुद्धि चक्र में जितनी भी ब्लॉकेजेस थे वो सभी दूर हो गए हैं। और उसके दूर होने से इनकी वाणी बहुत ज्यादा शुद्ध, निर्मल और बोल्ड हो गई है। ये बिना किसी डर के अपनी बात को कम्युनिकेट कर पा रही है, व्यक्त कर पा रही है। तो इनकी विशुद्धि चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। इनका विशुद्धि चक्र स्काई ब्लू कलर की ऊर्जा से और हम बीज मंत्र की शक्ति से पूरी तरह से ऊर्जा से भर रहा है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी, जितने भी ब्लॉकेजेस थे, वो सभी दूर हो गए हैं। इनका थायराइड ग्लैंड आज पूरी तरह से पॉजिटिव ऊर्जा को अपना रहा है। इनके विशुद्धि चक्र के हील होने से इनका थायराइड ग्लैंड, इनकी गर्दन, इनका गला, इनकी वाणी सब बहुत शुद्ध हो गई है। इनके दांत, इनके चिन, इनका मुंह पूरी तरह से हेल्दी हो गए हैं। इनकी वाणी बहुत शुद्ध हो गई है। ये बहुत निर्मल वाणी बोल रही है। इनका विशुद्धि चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। मेरे हाथों से निकलती हुई स्काई ब्लू कलर की ऊर्जा से और हम बीज मंत्र की शक्ति से इनका विशुद्धि चक्र आज पूरी तरह से हील हो गया है। अब हाथ को उठा के रखेंगे आज्ञा चक्र पर। अब आगे हमारा हाथ आज्ञा चक्र, अब उसको हील करेंगे 11 बार या 1 मिनट के लिए। राहुल का आज्ञा चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। इनके आज्ञा चक्र में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी, जितनी भी नकारात्मक ब्लॉकेजेस थे, आज वो सभी दूर हो रहे हैं। और इनका आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र आज पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी से भर रहा है। डार्क ब्लू कलर की एनर्जी और ओम बीज मंत्र की शक्ति से इनका आज्ञा चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। मेरे हाथों से निकलती हुई डार्क ब्लू इंडिगो कलर की ऊर्जा से इनका आज्ञा चक्र आज हील हो रहा है। इनके अंदर जितने भी नकारात्मक विचार, जितने भी नकारात्मक सोच थी, वो सभी दूर हो गई है। और इनका आज्ञा चक्र पॉजिटिव वाइब्रेशन से, पॉजिटिव विचारों से भर गया है। अब ये चाहकर भी अपने जीवन में नकारात्मक नहीं सोच पा रहे हैं। ये हर पल इनकी जो सोच है वो पॉजिटिव हो गई है। ये अपने हर विचार, हर
सोच में सिर्फ पॉजिटिव देख रहे हैं, अपने जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनका आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। मेरे हाथों से निकलती हुई इंडिगो कलर की ऊर्जा से और ओम बीज मंत्र की शक्ति से इनका आज्ञा चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। इनका आज्ञा चक्र आज पॉजिटिव ऊर्जा से, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर रहा है और पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरने के कारण इनकी विजडम ग्रो हो रही है, इनके अंदर ज्ञान की वृद्धि हो रही है, इनकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है। ये अपने अंदर ज्ञान को बढ़ता हुआ महसूस भी कर रहे हैं और अपने जीवन में ज्ञान को यूज भी कर पा रहे हैं। इनके सभी विचार पूरी तरह से शुद्ध हो गए हैं, पॉजिटिव हो गई हैं। इनका आज्ञा चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। मेरे हाथों से निकलती हुई इंडिगो कलर की ऊर्जा से और ओम बीज मंत्र की शक्ति से इनका आज्ञा चक्र आज पूरी तरह से हील हो गया है। इनका आज्ञा चक्र आज पूरी तरह से हील हो गया है। अब हाथ को उठा के रखेंगे क्राउन चक्र पे। मेरा एक हाथ ऑलरेडी क्राउन चक्र पर है, जो मैंने आपको बताया था, लेफ्ट हैंड। अब राइट हैंड भी लेफ्ट हैंड के ऊपर चले जाएगा। हाथ को हिलाना नहीं होता, मैं आपको दिखाने के लिए हिला के दिखाती हूँ। मैंने हाथ ऐसे रखा हुआ, लेफ्ट हैंड नीचे जो पहले से था, राइट हैंड भी आके इसके ऊपर आया। तो अब क्राउन चक्र पे हीलिंग देंगे 1 मिनट के लिए। राहुल का क्राउन चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। इनके क्राउन चक्र में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी, जितने भी ब्लॉकेजेस थे, वो सभी दूर हो गई हैं और इनका क्राउन चक्र पॉजिटिव ऊर्जा से, पॉजिटिव एनर्जी से भर रहा है। बैंगनी रंग की ऊर्जा और ओम बीज मंत्र की शक्ति इनके क्राउन चक्र को हील कर रही है, बैलेंस कर रही है, ऊर्जा से भर रही है। बैंगनी रंग की ऊर्जा के कारण इनका क्राउन चक्र आज ऊर्जावान हो रहा है। इनके क्राउन चक्र के हील होने से इनका जीवन के प्रति विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। इनको अपने जीवन पर, अपने ऊपर पूरी तरह से विश्वास हो गया है और इनका जीवन इनको पूरी तरह से हेल्प कर रहा है। इनका क्राउन चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। मेरे हाथों से निकलती हुई बैंगनी रंग की ऊर्जा इनके क्राउन चक्र को ऊर्जा से भर रही है। ओम बीज मंत्र की शक्ति इनके क्राउन चक्र को एक्टिवेट कर रही है, ऊर्जा से भर रही है। इस चक्र के एक्टिवेट होने से, ऊर्जा से भरने के कारण ये अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी शुरू कर पा रहे हैं। ये ध्यान में अपना मन लगा पा रहे हैं। ये अपने जीवन में मेडिटेशन को, अध्यात्म को, साधना को अपना पा रहे हैं। इनका क्राउन चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। बैंगनी रंग की ऊर्जा और ओम बीज मंत्र की शक्ति इनके क्राउन चक्र को पूरी तरह से हील कर रही है। इनका क्राउन चक्र आज पूरी तरह से हील हो रहा है। इनके क्राउन चक्र में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी, ब्लॉकेजेस थे, नेगेटिव एनर्जी थी, वो सभी दूर हो गई है और इनका क्राउन चक्र आज पॉजिटिव ऊर्जा से, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गया है। मेरे हाथों से निकलती हुई बैंगनी रंग की ऊर्जा इनके क्राउन चक्र को ऊर्जा से भर रही है और इनका क्राउन चक्र आज पूरी तरह से पॉजिटिव हो गया है। इनके क्राउन चक्र में जितनी भी नकारात्मक एनर्जीज थी, नेगेटिव ब्लॉकेजेस थे, वो सभी दूर हो गई हैं और इनका क्राउन चक्र आज पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गया है। राहुल का क्राउन चक्र बैंगनी रंग की ऊर्जा से और ओम बीज मंत्र की शक्ति से आज पूरी तरह से हील हो गया है। मेरे हाथों से निकलती हुई बैंगनी रंग की ऊर्जा ने इनके क्राउन चक्र को ऊर्जावान कर दिया है और इनका क्राउन चक्र आज पूरी तरह से हील हो गया है। पर्पल कलर की एनर्जी और ओम बीज मंत्र की शक्ति ने इनके क्राउन चक्र को पूरी तरह से हील कर दिया है। इनका क्राउन चक्र अब पूरी तरह से हील हो गया है। सातों चक्र हील हो गए। अब दोनों हाथों को उठाकर सेंटर में ले आइए। कुशन है तो कुशन का सेंटर, इंसान की बॉडी है तो जहां मणिपुर चक्र होता है वहां पे हाथों को ले आइए, दोनों हाथों को कप की शेप में। 3 बार आप पूरी बॉडी पे हाथों को घुमाएंगे, क्या कहते हुए? इनके सातों चक्र पूरी तरह से हील हो गए हैं। इनके सातों चक्र आज पूरी तरह से बैलेंस में आ गए हैं। राहुल के सातों चक्र आज पूरी तरह से पॉजिटिव ऊर्जा से भरकर बैलेंस हो गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डन होगी प्रक्रिया, पूरी हीलिंग हो गई, सातों चक्रों की हीलिंग हमने कर दी। कुशन का काम खत्म, राहुल का काम खत्म, हीलिंग डन हो गया। इनका अब कोई काम नहीं है तो कुशन को साइड में रख दीजिए।
अगर इंसान आपके सामने बैठा था तो उन्हें उठा दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। अब करना है कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट। कैसे करेंगे? ये नाभि होती है, यहाँ पर नाभि के सामने से 3 बार कट एंड डिलीट करना है। कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट, कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट, कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट। 3 बार कट एंड डिलीट कर दिया हमने। हमारा 8th पॉइंट भी डन हो गया। अब हमें करना है ग्रैटिट्यूड। कैसे करेंगे? मेरे परमात्मा, यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी, मेरे रेकी गुरु और मेरे जन्म देने वाले माता पिता, आप सब यहाँ पर आए, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दिया। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। राहुल जी, आज आपने मेरी हीलिंग को एक्सेप्ट किया, इसलिए आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं प्राची स्वयं यहाँ पर हूँ, इस हीलिंग को कर पाई हूँ, इसलिए शरीर का, इस आत्मा का और इस मन का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये पॉइंट भी डन। अब लास्ट पॉइंट, हाथों को धोना। तो मैं क्विकली हाथ धोकर आती हूँ एंड आई विल जॉइन बैक। ओके? मैं अपने हैंड्स वॉश करके आ गई हूँ। तो ये होती है दूसरों को हीलिंग देने की प्रोसेस। आप जब भी किसी को हीलिंग दोगे, आप इसी प्रोसेस से हीलिंग दोगे हमेशा, सातों चक्रों पे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे बोलना है। अगर आपको एफर्मेशंस चाहिए, आपकी क्या एफर्मेशंस आपको बोलनी है, तो आपके नोट्स में जनरल एफर्मेशंस के नाम से एक टॉपिक है, कुछ 8-10 एफर्मेशन लिखी हुई है, आप उनको पढ़ सकते हो। आप जो मैंने ऑडियो में अभी यहाँ पे सुना आपने मुझसे, आप उन्हें लिख के अपना नोट्स बना सकते हो। आप अपनी तरफ से भी एफर्मेशन बना सकते हो, तो जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे। स्टार्टिंग में बहुत सारों की जरूरत नहीं है, आप 2 एफर्मेशन लिखो, उन्हीं को रिपीट करते, बस उससे भी हीलिंग हो जाती है। ठीक है? एफर्मेशन कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा लिखते जाएंगे, हमें याद ही नहीं रहेंगे, हम भूल जाएंगे हमें बोलना क्या है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आप ये भी कर सकते हो, अपनी नोटबुक पे लिख लिया आपने इन्फॉर्मेशन, अपने पास रख लीजिए, आप पढ़ पढ़ के भी उनको बोल सकते हो। बस अपना फोकस बना के रखना है, अपनी इंटेंशन सेट करके रखनी है कि आप जिसको हीलिंग दे रहे हो वो हीलिंग काम कर रही है। ऐसे हम किसी भी इंसान को हीलिंग देते हैं। ये पूरी हीलिंग की प्रोसेस आज मैंने आपको बता दी है। कल जब हम साधना करेंगे तो सेल्फ हीलिंग की प्रोसेस आप समझ जाओगे। फिर बचेगा सिर्फ एक हाउ टू हील प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कल या परसों में मैं आपको कवर करवा दूंगी। तो इसके साथ आपका हीलिंग का जो ये मेन टॉपिक था, अदर्स को हील करना, वो पूरा होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब मैं फटाफट क्विकली एक बार दे देती हूँ। शिखा जी ने पूछा क्वेश्चन की जगह फोटो से भी कर सकते हैं क्या? शिखा जी, लेवल 2 में आप क्वेश्चन से करोगे या पर्सनल हील करोगे? एक और तरीका होता है जो मैं आपको कल बताऊंगी, अभी फोटो का इस्तेमाल आप लेवल 2 में नहीं करोगे। विजयलक्ष्मी जी ने पूछा अभी मैं खुद की हीलिंग कर सकती हूँ खुद पे हाथ रख के? विजयलक्ष्मी जी, आप बिल्कुल कर सकते हो। जैसे मैंने हमने एफर्मेशन बोली है, जब आप अगर ऑडियो ना चाहो तो आप खुद की एफर्मेशन बना के खुद की हीलिंग भी ऐसे कर सकते हो, एफर्मेशन बोल बोल। दैट कैन आल्सो बी डन। उसके बाद पीरियड्स पेन में कहाँ हील करें, नीरू जी ने पूछा। पीरियड्स के लिए आप नीरू जी स्वादिष्टान चक्र पे हील करोगे। मैम मेरे पास नहीं है कुछ, तो क्या करेंगे? नेहा जी ने पूछा। तो आई थिंक आपने नेहा जी सुन लिया होगा कि आपने हीलिंग प्रोसेस सीख ली है। जब आपके पास आ जाए आप उसको ट्राई कर लीजिएगा। डिस्टेंस हीलिंग में क्वेश्चन पर हीलिंग करना कंपलसरी है। डिस्टेंस हीलिंग में क्वेश्चन पे हीलिंग इसलिए करते हैं ताकि आपको कोई माध्यम मिले चीजों को विजुअलाइज करने के लिए, उस इंसान को इमेजिन करने के लिए। जब आप मास्टर बन जाओगे, ग्रैंड मास्टर बन जाओगे, तब आप फोटो से हील कर सकते हो। एक 7 चक्र का कार्ड आता है, उससे हीलिंग कर सकते हो। तो वो माध्यम हो सकते हैं। लेवल 2 में वी प्रेफर क्वेश्चन। मैं तो इवन आज तक भी क्वेश्चन से हीलिंग देना बेटर समझती हूँ, मुझे कंफर्टेबल फील होता है। इसके बाद अपनी हीलिंग भी क्वेश्चन पे कर सकते हैं। नीरज जी, मैंने जवाब दिया था आपको, अपनी हीलिंग हम हमेशा अपनी बॉडी पे करते हैं, उसको क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। अंकु जी ने पूछा मैम बेबी छोटे हो तो क्या करना
क्या करना चाह इसे करना। बेबी छोटा है अगर, अच्छा बेबी छोटे पे एक चीज बता देती हूँ। अगर बच्चे 5 साल से कम की एज के हैं तो आप उनको हीलिंग सिंबल डालकर नहीं करोगे। छोटे बच्चों को हम सिंबल्स की शक्ति से हील नहीं करते हैं, उससे उनको नुकसान पहुंच सकता है क्योंकि सिंबल्स में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। बच्चों को कुछ आपको करना है छोटे बच्चों को, तो आप जस्ट उनको पानी नॉर्मल एफर्मेशन वाला दे दीजिए, उनको नॉर्मल एफर्मेशन से हील कर दीजिए। सिंबल्स बना के हीलिंग आप उनकी नहीं करेंगे अगर 5 साल से कम का बच्चा है। और जहां तक रही बात चार्ज करने की, तो बच्चा तो छोटा है, अगर मान लीजिए 6 7 10 साल का बच्चा है, आपने हीलिंग किया है, तो बच्चा तो क्या करेगा, बच्चे से बोल दो मुझे एक टॉफी ला के दे दो, वो टॉफी दे देगा ला के। अब वो टॉफी ले लीजिए, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। अब मान लो कहते मैं बच्चा बहुत ही छोटा है, क्या करें, अभी वो तो नहीं जा सकता मार्केट, तो आप अपनी तरफ से कुछ दान कर दीजिए। विजय लक्ष्मी जी, कॉर्ड कटिंग राइट। ओके, आपने कट एंड रीड पे पूछा होगा आई थिंक कॉर्ड कटिंग वाला। तो विजय लक्ष्मी जी, कॉर्ड कटिंग हम स्पेसिफिकली करते हैं अपने पास्ट कर्म और कार्मिक डेट से रिलीज लेने के लिए। यहाँ पे जो कटिंग है वो कॉर्ड कटिंग नहीं है, वो सिर्फ उस ब्रिज को काटना है जो हमने सामने वाले के साथ एस्टेब्लिश किया। मैम, क्या मदर अपने बच्चों की औरत रेगुलर क्लीन कर सकती है? अंकिता जैन जी पूछ रही है। बिल्कुल कर सकती है, करना चाहिए रेगुलरली औरत को क्लीन। आप डेली अपने बच्चों की औरत क्लीन कीजिए, अच्छी बात। स्टार्टिंग क्या था अंकिता जी, मैंने रिपीट कर दी थी प्रोसेस, तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। क्लास पूरी हो गई है। कोई मेंटली ट्रॉमा में है तो हीलिंग कैसे करें? मेंटल ट्रॉमा डिपेंड्स किस लेवल का है, उसके बाद पता चलता है कि हीलिंग कैसे की जाएगी। हीलिंग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस इंसान ने कंडीशन देख के समझना पड़ता है कि उसको किस किस चक्र पे हीलिंग की जरूरत है। चलिए अब क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। सब लोग बहुत ज्यादा बेचैन है, क्वेश्चन फटाफट लेते हैं। जो लीड करना चाहे वो लीड भी कर सकते हैं, क्लास पूरी हो चुकी है। हिना जी अपना सवाल पूछे, फटाफट सवाल पूछेंगे ताकि सबका नंबर आ जाए। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हिना जी, मैम मैंने टेडी बियर लिया था हीलिंग करने के लिए, और मैंने मेरे बेटे को विजुअलाइज किया था, वो हॉस्टल में है इसलिए, तो उसके एग्जाम्स चल रही है, उस हिसाब से मैंने हीलिंग की थी। तो उसके जो पढ़ाई करता है वो याद रहने के लिए मुझे कौन से चक्र पे ज्यादा हीलिंग करनी पड़ेगी? आज्ञा चक्र पे और मणिपुर चक्र पे। अच्छा, आज्ञा चक्र और मणिपुर चक्र पे। और एक था मैम कि मेरे को साइनस की तकलीफ है, तो उसके लिए मैं कौन से चक्र को हील करूँ? आज्ञा चक्र को। आज्ञा चक्र। ओके मैम, थैंक यू। और इसको मैम एक था और, इसको रोज हील कर सकती हूँ मैं, उसको विजुअलाइज करके टेडी बियर बिल्कुल को? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। ऑलवेज वेलकम। निशा जी, मैम ये एक एफर्मेशन हम 21 टाइम्स बोल सकते हैं मैम, कोई भी? हाँ जी, जैसे हाँ जी। जैसे आप कल मनी के लिए बोल रहे थे ना मैम, वो तो अलग अलग हुआ ना मैम, एक एक चक्र पे। हर चक्र पे हीलिंग करनी पड़ेगी। हाँ, तो वो एक ही एफर्मेशन जो आप बोले थे मैम, एक चक्र पे, जैसे मूलाधार हो गया, मणिपुर हो गया, तो वो जो जो चक्र पे आपने जो हीलिंग का स्टेटमेंट दिया है, वही मैं 21 बार बोल सकती हूँ मैम, एक एक चक्र पे? जी, आप जो मैंने आपको रूट चक्र, हार्ट चक्र और मणिपुर चक्र बताया, आप उस पर्टिकुलर चक्र की जो एक एफर्मेशन है उसी को रिपीट कर सकते हो 21 बार 21 बार 21 बार, तो आप ऐसे दे सकते हो। बेस्ट रहता है जो मैंने बताई वो, उसके साथ एक सिंपल एफर्मेशन है कि इस चक्र में नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है। एक ये हो गई, एक जो मैंने बताई वो हो गई। एक साथ में ये लिखो जो जरूरी है बोलना कि उस चक्र का रंग और उस चक्र का बीज मंत्र, जैसे रूट चक्र पे हो तो लम बीज मंत्र की शक्ति और लाल रंग की ऊर्जा इनके इस चक्र को हील कर रही है। ठीक है, तो आप ऐसे कर। मैम एक बार कल वाला इन्फॉर्मेशन भेज दीजिए ना मैम, आज लिखाते बोले थे, टाइम हो गया है। ओके, मैं बिल्कुल दिमाग से स्लिप हो गया है। मैं आज डायरी में पोस्ट करवा दूंगी जो। ठीक है। और मैम ऐसे ही कुछ अगर है इन्फॉर्मेशन इफेक्टिव जो हमको यूज आएंगे, प्लीज अगर आप दे देंगे तो बहुत अच्छा है मैम। जैसे रिलेशनशिप हो गया, और जैसे बच्चों के लिए हम क्या बोल सकते हैं, जैसे मेरा बेटा ना बहुत हाइपर है मैम, छोटा है, 4 इयर्स का है। जैसे आप बोले कि सिंबल नहीं डाल सकते, तो अब उसको कैसे हील करें मैम? एंड 7 चक्र पे हील नहीं कर सकते हैं ना मैम छोटे बच्चों को? देखिए, मैं एक चीज बताती हूँ, छोटा बच्चा है जो 4 साल का बच्चा है, वो हाइपर एक्टिव हो चाहे वो
जिस भी कंडीशन में हो, बच्चों की एनर्जी विद टाइम एंड विद एज चेंज होती है। इसीलिए हमेशा 5 साल तक टाइम देना चाहिए, बच्चे को डेवलप होने दीजिए, बच्चे का माइंड डेवलप होने दीजिए पहले, क्योंकि अभी न्यूरॉन्स बने ही नहीं है कुछ समझने के लिए, कुछ एक्सेप्ट करने के लिए। तो 5 साल का हो जाए, आप उसके बाद हीलिंग दे सकते हो उसको। अभी आप उसको नॉर्मल एफर्मेशन से पानी चार्ज करके दे सकते हो। उसके ऊपर सुरक्षा चक्र बनाइए आप, ताकि उसको जो है कोई नेगेटिविटी ना आए। आप उनको ऑला क्लीन कीजिए, रोज कर सकते हो। आप नमक से उनकी नजर उतार सकते हो, ताकि उनके अंदर कोई नेगेटिविटी ना रहे, वो शांत रहे, पॉजिटिव रहे। थोड़ी बहुत बच्चों की मस्ती तो चलती है, हर मदर को सहनी पड़ती है, मैंने भी सही, आप भी सह लीजिए। इतना ही कहना चाहूंगी बस। एफर्मेशंस मैं आपको या तो ग्रुप पे भेज दूंगी मनी वाली, वो तो मैं कोशिश करूंगी आज भेज ही दूं आपको, सभी लोगों को मिल जाएगी। मनी के लिए क्या करना चाहिए, उसके अलावा जिस दिन मैं सिखाऊंगी इम्बैलेंस और बैलेंस चक्र के बारे में, उस दिन मैं कोशिश करूंगी कुछ छोटा मोटा बता दूं, ताकि आप लोगों को हेल्प रहे हीलिंग करने में। ठीक है अंकुर जी? प्रणाम मैम, जय जिनेन्द्र। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। कैसे हो अंकुर जी? मैं एकदम बढ़िया। आज आपने बहुत अच्छा कराया मैम। थैंक यू। और समझ मैम में आ जो गया? अभी, हाँ मैं क्या बोली थी, जो आज आपने अभी वीडियो में जो हीलिंग करके दिखाया है, जो जो आपने बोला है वही हमको बोलना है, खुद पे या दूसरों पे करे तो? अगर आपको याद हो जाए, आप नोट्स हाँ, बना सकते हो, तो वही लिख हाँ, लीजिए, वही बोल लीजिए, वो भी काम करेगा। क्योंकि वो आपने बोला है तो अभी दिमाग में खुद का करना नहीं आता है, कैसे करना है अभी तक समझ में नहीं आता है। वही और बोल मैम, हाँ, और अभी छोटे बच्चे हैं, जैसे फिट एंड फाइन है, 6 इयर्स की डॉटर है, उसको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी हीलिंग देना चाहते तो दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो। हर चक्र पे 11-11 बार 1 मिनट की एफर्मेशन बोलनी है। बच्चों को मेन बस यही दीजिए, उनके हार्ट चक्र पे और उनके आज्ञा चक्र पे। आजकल के बच्चों में दिक्कत नहीं, सिर्फ एक जो अंतर आता है, बच्चों में गुस्सा बहुत जल्दी पैदा होना शुरू हो जाता है, ड्यू टू ईटिंग हैबिट्स एंड ड्यू टू एनवायरमेंट। तो आप उनको हार्ट चक्र पे और आज्ञा चक्र पे हीलिंग दीजिए, अगर आपको देनी है, तो ताकि शांत, फोकस और आराम से रहे। खाली हार्ट और आज्ञा चक्र पे हीलिंग देने, बाकी 7 चक्र पे देने का काम नहीं 6 इयर्स वाले को? सातों पे देनी है, आज्ञा चक्र पे और हार्ट चक्र पे 3-3 मिनट, बाकी सब पे 1-1 मिनट। ओके। और ये सुरक्षा चक्र और क्लीनिंग 10 मंथ्स के बेबी पे भी कर सकते हैं, जैसे 1 ईयर्स के अंदर हो या 5 ईयर्स के अंदर अंदर हो? इतने छोटे बच्चे पे मत कीजिएगा। अगर बच्चा वही। मूविंग है, इधर उधर खेलता है, छोटा बच्चा मतलब कि 4-5 साल का है, तो आप सुरक्षा चक्र बना दीजिए उसके ऊपर। बाकी और कुछ छोटे जो गोद में बच्चे होते हैं उन पे मत कीजिए। हाँ, वही पूछ रही थी, नहीं करना ना? तो नमक वाला तरीका ही बेस्ट रहता है। और मैम इस बार है ना, वो सेकंड लेवल की साधना में इतना मन नहीं लग रहा है, क्यों? ऐसे स्टार्टिंग में लगता है, आधी बार कलर दिखते हैं, आधी बार नहीं, वो मन इधर उधर या फिर कुछ न कुछ टेंशन घूमता रहता है, दूसरी बातें याद आती है उसे, क्यों? वो इसलिए होता है क्योंकि हर लेवल के साथ आपकी साधना की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। अभी एफर्मेशन है, जब आप मास्टर में जाओगे तो वहां पे बीज मंत्र आ जाएंगे। तो जब इंटेंसिटी बढ़ेगी, हमारा माइंड उससे दूर भागेगा एक बार, क्योंकि उससे उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट आता है, तो प्रेशर थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो रहा है आपके ऊपर। तो चाहे कैसे भी करना पड़े, जरूर करो, तभी आपके जो अंदर नेगेटिविटी है, जो विचारों की नकारात्मकता है, वो निकलेगी धीरे धीरे उसी साधना से। और एक चीज है मैम, फर्स्ट लेवल की साधना सेकंड लेवल की साधना करते ना तो योनिंग ज्यादा रहती है, हर पूरे लेवल मतलब पूरे टाइम, और आंखों से पानी आता है, मतलब वो रहते जैसे नेगेटिविटी निकल रही है, फुल योनिंग चालू ही रहती है मेरी, कंटिन्यू।